आज हम एक सवाल पढ़ेंगे वापस कि विकर्ण स्केल का जो दूसरा एक एग्जाम्पल और था वो बाकी रह गया था। वो क्या है? एक सवाल है जैसे एक विकर्ण स्केल की रचना करो जिसमें निरूपक भिन्न मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/25 हो। इसे हम 1:25 भी लिख सकते हैं, जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में पढ़ा जा सके, जिसमें अधिकतम 4 मीटर तक माप ली जा सके। स्केल पर हमें 2.34 मीटर और 0.68 मीटर की दूरी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आर एफ क्या होगा और अधिकतम लंबाई। आर एफ दे रखा है 1/25, 1/25 लिख दिया। अधिकतम लंबाई कितनी है? अधिकतम लंबाई 4 मीटर, 4 मीटर लिख दिया। 1/25 और 4 मीटर, और मीटर सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 4 में 400 हुए। ये कटने के बाद 16 सेंटीमीटर आया, मतलब 160 मतलब हम स्टार्ट करते हैं हम बनाना। 16 सेंटीमीटर लाइन खींच दी हमने। अब इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर। हो गया यार। इसके बाद हमें क्या करना है आप जानते हो कि नीचे रैंडमली मैक्सिमम कितना था हमारे पास? मैक्सिमम था 4 मीटर। 4 मीटर का अर्थ होता है हमारे पास के 4 टुकड़े करने हैं बराबर। तो 4 टुकड़े से हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4। इसके बाद क्या करना है आपको? सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको। एक टुकड़ा यहाँ से मिला है, एक टुकड़ा यहाँ से मिलाने के बाद आपको सेट स्क्वायर जमाना आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आगे जाएंगे। इस तरह आप दूसरा टुकड़ा को उसके बाद ये हो गया 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर हो गया। उसके बाद हम इस लाइन को मिला देंगे एक बार। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप देख रहे हो कैसे हमने बना लिया है। हमें इस पर ध्यान रखना है कि आपको 131। उसके बाद ये हो गया मीटर। मीटर के बाद हमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद हमें डेसीमीटर। ये आएगा आपका मीटर। मीटर का छोटा भाग होता है डेसीमीटर। चार, 6, 7, 8, 9,
10 भाग हो गए हमारे। आपको क्या करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको इसमें यहाँ तक हो गया। यहाँ पर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर यहाँ 100 मीटर 100 सेंट मतलब ये 1 मीटर हो गया, मीटर का छोटा भाग डेसीमीटर, डेसीमीटर का छोटा भाग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम यहाँ बांधेंगे क्योंकि हमारे पास ये मिलान करने के बाद एग्ज़ाम में एक प्रश्न आते आता है स्केल के संबंधित, तो आप अच्छे से पढ़ ले, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मीटर डेसीमीटर हो गया, ये हो गया डेसीमीटर, ये हो गया मीटर। अब ये एक लाइन 1 डेसीमीटर है, ये 2 डेसीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 10 सेंटीमीटर के हिसाब से वापस एक सर्दी हो रही है अत्यधिक गहनता से। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 टुकड़े करने हैं इस लाइन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। विकर्ण स्केल थोड़ी इजी भी रहती है, थोड़ी टफ भी रहती है, मॉडरेट होती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना खींचिए आप। उसके बाद ये आपका काम हो गया है। उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे कि ये 10 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अब आपको कोई मेज़रमेंट करना है, जैसे सवाल दे रखा था इस बुक के अंदर से, देख लेते हैं हम
कि सवाल था ये, और मेजरमेंट किया 2.34 मीटर और 0.68 मीटर। 2.34 मीटर मेजरमेंट करना है, 2.34 मीटर, दूसरा है 0.68 मीटर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना 2.34 का है यहाँ पर, आप देखना दो तीर हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 मीटर हुआ है, और 34 मतलब 30, 1 2 3 ये 3 हो गए, और उसके बाद 4 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मीटर देना आप। इधर चलेंगे तो 4 तो हो गया, जो 3 और 1 2 3 4 यहाँ हो गया ए, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हो गया 2.34 मीटर। दूसरा है 0.68 मीटर, मतलब ये 0 है, 68 है मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 और 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और यहाँ 0 से ये हो गया, ये सी, ये डी, ये कितने हैं 0.68 मीटर। तो इस तरह से आप स्केल बना सकते हो, स्केल में से मेजरमेंट कोई भी करना हो। जैसे आपको बोलते हैं तीसरा सवाल हम तरह लिखते 1.64 मीटर। 1.64 मीटर का अर्थ होता है कि 0 से 1 तो ये हो गया 64, 64 का मतलब 6 आ रहा है, तो इधर चलना है वापस, बड़ा वाला पहले ना, 1 2 3 4 5 6 और 64, 1 2 3 4 64 नहीं तो हम 66 ले लेते हैं, 4 पे ले नहीं आएगा, ये 6 ये। तो आपको क्या करना है, 1.66